तुम लोग जाओ यहाँ से। तो ये सरकार के जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या इनके बाप के थाने हैं, क्या इनके बाप के दफ्तर हैं जो अभी बैठे हुए हैं, जनता के लिए बनाएगा, लेकिन जनता को ही अगर आप लोग आवाज उठाने जाओगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। हम लोगों को अब बहुत बड़ा महाआंदोलन होगा और शामली में महाआंदोलन होगा, उसकी तारीख तय करेंगे। और वहीं पे ये डीआईजी साहब जो कल हमसे बात नहीं कर रहे थे, इन्हें घुटने के बल वहीं पे बुलाएंगे शामली में। छह लोगों को सदर थाना में भेजा और माननीय सांसद जी को महिला थाने में भेजा, वहां से उनको तो छोड़ दिया, हम लोगों को जेल भेजा। किस बिहाफ पे जेल भेजा गया, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए, इसी हफ्ते में मेरी 2 बार जमानत हो चुके हैं, पर मोनू भाई के लिए, मोनू कश्यप के लिए अगर मेरे प्राण भी जाएंगे ना तो मैं दे दूंगा, मुझे कोई मलाल नहीं होगा। लेकिन अधिकारियों की इतनी बड़ी तानाशाही है और वो आज कश्यप समाज जो है जाग चुका है। कश्यप समाज अधिकारियों की तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और इस सरकार को 2027 में फेंकने का काम करेगा। टोटल कश्यप समाज जनपद सहारनपुर से लेकर और पूरे उत्तर प्रदेश तक सारे जो है जो हमारा साथ दे, हमारी आवाज उठाओगा। कश्यप समाज की आवाज, आरक्षण की आवाज और जितनी भी हत्याएं हो रही उनमें हमारी साथ खड़ा होगा। हम उसकी सरकार बनाने का काम करेंगे। मेरे साथ में जो है यहाँ पर जो है कश्यप समाज के में तमाम लोग मौजूद है, समाजवादी पार्टी के में तमाम नेता है। कल इकरा हसन जी जो है पीड़ित परिवार के साथ में यहाँ पहुंची थी और 5 व्यक्तियों का जो है शांति भंग में चालान कर दिया गया था, 6 व्यक्तियों का अभी उनकी रिहाई हो चुकी है। अभी बात करते हैं सर, पूरा मामला क्या था, तमाम कहानी क्या थी? आप न्याय के लिए पहुंचे थे, अपनी गुहार लगाने के लिए आप पहुंचे थे, लेकिन आप लोगों को ही जेल की हवा शासन प्रशासन के द्वारा खिला दी गई। देखिए, मेरा नाम अजय कश्यप है। कल हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ, माननीय सांसद जी इकरा हसन जी भी आई हुई थी, माननीय मंत्री मांगेराम कश्यप भी थे, हमारे शीशपाल कश्यप जी थे, तेजपाल कश्यप थे, अनुज भाई थे, हम सब लोग डीआईजी साहब के यहाँ गए थे। एक तो जो जसाले वाला मामला चल रहा है उसमें जो पैरोकार हैं, जो मृतक के पैरोकार हैं, उन 4 लोगों के खिलाफ छेड़खानी का 376 में मुकदमा दर्ज कराया गया। किस बिहाफ पे कराया गया? इसी महीने की 6 तारीख को। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक तो वो लोग न्याय मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, शामली से सहारनपुर डीआईजी तक आ रहे हैं। यहाँ जब डीआईजी साहब के यहाँ पहुंचे तो वहां से भी कोई सख्त हम लोग को आश्वासन नहीं मिला, उसके बावजूद हमें वहां से खदेड़ दिया गया कि तुम लोग जाओ यहाँ से। तो ये सरकार के जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या इनके बाप के थाने हैं, क्या इनके बाप के दफ्तर हैं जो अभी बैठे हुए हैं, जनता के लिए बनाएगा, लेकिन जनता को ही अगर आप लोग आवाज उठाने जाओगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। हम लोगों कल इन्होंने 6 लोगों को सदर थाना में भेजा और माननीय सांसद जी को महिला थाने में भेजा, वहां से उनको तो छोड़ दिया, हम लोगों को जेल भेजा। किस बिहाफ पे जेल भेजा गया, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। ना तो कोई रोड जाम हुआ और वो दफ्तर जो है डीआईजी साहब का, उसके बाहर हम लोग खड़े हैं। जब वहां से भगा दिया गया तो जाएंगे कहाँ? यानी कि शासन प्रशासन की तानाशाही, पुलिस प्रशासन की तानाशाही, अधिकारियों की तानाशाही। जसाला मोनू केस जो है 1 महीने से चला हुआ है, इंसाफ नहीं मिला, हत्या को आत्महत्या साबित करना चाहते हैं। वही हम आपसे कह रहे हैं कि ये निर्मम हत्या है और ये अकेली हत्या नहीं है। कश्यप समाज की लगभग 16 से 17 हत्याएं हो चुकी हैं, चाहे वो सोनू कश्यप मेरठ हत्याकांड हो, चाहे रवित कश्यप हत्याकांड हो मुजफ्फरनगर, चाहे रोहित कश्यप हत्याकांड सहारनपुर हो। अभी शेखर भाई हमारा एक उसकी भी जो है, उसके परिवार के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं कि ड्राइवर ने बहुत तेजी में जो है नशे में गाड़ी चलाई, जबकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। तो इसको भी हत्या का ही रूप दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो इतनी हत्याएं समाज में हो रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? कहाँ है सरकार के नुमाइंदे? कश्यप समाज ने 95% वोट देकर के इनको केंद्र और राज्य में बिठाने का काम किया है। अच्छा, कल आप जो है डीआईजी महोदय के पास में पहुंचे थे, इकरा हसन जी को भी बैठा लिया गया, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ चला जाता है कानून, कहाँ चला जाता है लोकतंत्र? क्या अब नेता तंत्र, अधिकारी तंत्र बाकी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कानून व्यवस्था ये एक मकड़ी का ऐसा जाल बन चुका है जिसको बड़े लोग तोड़ करके निकल जाते हैं। हमारे जैसे संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी गरीब लोग हमेशा फंसाए जाते हैं। देखिए अनुज जी, आप जो है मोनू जसाला हत्याकांड में काफी सुर्खियों में आप रहे हैं। पहले भी आपका जो है शांति भंग में जो है आपका चालान किया गया था, कल भी आपको गिरफ्तार किया जाता है, इंसाफ अभी तक नहीं मिला। पीड़ित परिवार डीआईजी के पास में पहुंचता है, अभी आपकी रिहाई हुई है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसी हफ्ते में मेरी 2 बार जमानत हो चुके हैं, पर मोनू भाई के लिए, मोनू कश्यप के लिए अगर मेरे प्राण भी जाएंगे ना तो मैं दे दूंगा, मुझे कोई मलाल नहीं होगा। लेकिन भाई को इंसाफ दिलवाऊंगा और इंसाफ दिलाएगा भी। ये पूरा कश्यप समाज जाग चुका है, अब बहुत बड़ा महाआंदोलन होगा और शामली में महाआंदोलन होगा, उसकी तारीख तय करेंगे। और वहीं पे ये डीआईजी साहब जो कल हमसे बात नहीं कर रहे थे, इन्हें घुटने के बल वहीं पे बुलाएंगे शामली में। और इस योगी सरकार को, तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम ये कश्यप समाज करेगा। तो आगे की आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि अभी तक तो इंसाफ नहीं मिल पाया है। बताया जाता है 2 आरोपी उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन उन धाराओं में नहीं भेजा गया है। अब भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की ये बात चल रही कि इन्हें एक्सीडेंट में दिखा के मोनू कश्यप को और इन्हें बाहर निकलवा दो। लेकिन ये कश्यप समाज और ये कश्यप समाज का पूरा संगठन कश्यप एकता क्रांति मिशन जब तक नहीं बैठेगा, जब तक वो हत्यारे भी जेल में नहीं जाएंगे।
और हम इस योगी सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। देखिए जो है कल आप न्याय के लिए, मांग के लिए, अधिकारों के लिए डीआईजी के पास में पहुंचे थे। आपका क्या कसूर था जो शांति भंग में आपको जेल भेजने का काम किया गया, और जिसमें किस धाराओं में बाहर से बाहर जमानत हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको एक रात जेल के अंदर बितानी पड़ी, आखिर क्यों? ऐसा है, हम लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को 100% वोट दिया। कश्यप समाज का 100% वोट भारतीय जनता पार्टी पे गया। सरकार बनी नीचे भी ऊपर भी। जहां भी कश्यप समाज की आज की तारीख में 16-17 हत्याएं हो चुकी। पहले गन्ना पाती ईंट जले करते, आज कश्यप समाज को जिंदा जलाया जा रहा। शासन प्रशासन बिल्कुल जो है जीरो है। जैसे ही हम लोग अपनी बात लेकर कप्तान साहब के पास, डीआईजी साहब के पास जाते हैं, हमारे इन कश्यप समाज पे जो हत्या हुई, इनका जो है हत्यारों को गिरफ्तार करो, तो कश्यप इन पर जो है अधिकारियों पर पहले से ही ऐसा दबाव है सरकार का। अब वो हमारे समाज पे जो है ये चाहते हैं कि सारा कश्यप समाज जनपद सहारनपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का समाप्त हो जाए और तुम्हारा जो खुला राज है। अधिकारियों की इतनी बड़ी तानाशाही है, और वो आज कश्यप समाज जो है जाग चुका है। कश्यप समाज अधिकारियों की तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और इस सरकार को 2027 में फेंकने का काम करेगा। टोटल कश्यप समाज जनपद सहारनपुर से लेकर और पूरे उत्तर प्रदेश तक सारे जो है जो हमारा साथ देगा, जो हत्यारों को बेहतर करवाने में हमारा साथ देगा, हम उसकी साथ देंगे, उसकी सरकार बनाएंगे। तो आपके साथ तो जो है समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इकरा हसन जी खड़ी है, तो क्या 2027 में आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जो हमारे जो है हमारी आवाज उठाओगा, कश्यप समाज की आवाज, आरक्षण की आवाज, और जितने भी हत्याएं हो रही उनमें हमारी साथ खड़ा होगा, हम उसकी सरकार बनाने का काम करेंगे। देखिए फिलहाल जो है मैं सहारनपुर पहुंचा था, जिला कारागार पे। यहाँ पर जो है शामली जसाला मोनू हत्याकांड को लेकर के पीड़ित परिवार की मां जो है इकरा हसन जी के साथ में जो है यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन शासन प्रशासन की तानाशाही मनमानी के चलते जो है कल 5 व्यक्तियों के जो है शांति भंग में चालान किए गए।